आज है 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। हर सावन सोमवार को महाकाल मंदिर में महाप्रसादी शुद्ध घी का राजगिरा, हलवा, खीर, ड्राई फ्रूट, खिचड़ी, मालवा की प्रसिद्ध आमठी। सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में देश भर में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित रखने और दर्शन सुगम करने का प्लान तैयार कर लिया है। CUET काउंसलिंग के बाद 24 कोर्सों में सीटें खाली, 977 सीटों पर मिलेगा दूसरा मौका। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं में CUET PG के जरिए प्रवेश की प्रक्रिया के पहले चरण में कम विद्यार्थी की भागीदारी के चलते 24 सिलेबस में 977 सीटें खाली रह गई है। सीटें आवंटित होने के बाद छात्रों के पास 6 जुलाई यानी रविवार तक फीस जमा करने का अंतिम मौका था। 18 जुलाई से बुध की उल्टी चाल, 3 राशि वालों को तरपाएगी धन का होगा भारी नुकसान। 18 जुलाई से 11 अगस्त 2025 तक बुध कर्क राशि में वक्री रहेंगे। यह स्थिति 3 राशियों के लिए विशेष रूप से नकारात्मक हो सकती है। इन राशियों को वित्तीय नुकसान, पारिवारिक कलह और करियर में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। सतर्क रहना जरूरी है। मंत्री विजय वर्गीय बोले, लव जिहाद की घटनाएं हमारे लिए शर्म की बात। बीजेपी कार्यकर्ताओं से की ये अपील। लव जिहाद का मामला भोपाल में भी सामने आया था। 1.5 माह पहले इंदौर के ही आयोजन में विजय वर्गीय ने कहा था कि भोपाल में हर दिन हिंदू युवती लव जिहाद का शिकार हो रही है। वहां के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उन्हें इसे रोकना चाहिए। बागेश्वर धाम में फिर हादसा, धर्मशाला की दीवार गिरने से महिला की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। छतरपुर के बागेश्वर धाम में मंगलवार तड़के धर्मशाला की दीवार गिरने से मिर्जापुर निवासी महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बोले, प्रदेशाध्यक्ष का पद मिलना गर्व के बजाय जिम्मेदारी है। भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इंदौर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और खजराना मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि वे मीडिया में आने की बजाय पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 20,000 से ज्यादा को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लुधियाना में उद्योगपति से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान 15,606 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 20,000 से ज्यादा रोजगार बनने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग देगी। इंदौर में स्टाम्प ड्यूटी में 13 करोड़ से अधिक का घोटाला, अधिकारी और कारोबारियों पर केस दर्ज। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने मिलकर मंगलिया रोड स्थित DLF गार्डन सिटी प्रोजेक्ट की जमीन का दाम कम दिखाया है। इसके लिए उन्होंने रिवाइज लेआउट प्लान से प्रोजेक्ट का नाम DLF गार्डन सिटी हटा दिया और अपूर्ण जानकारी वाला दस्तावेज अपलोड किया। डॉक्टरों ने दिया नया जीवन, करंट लगने से रुक गई थी दिल की धड़कन, CPR से बचाई किशोर की जान। राजधानी के सराफा बाजार में एक किशोर करंट की चपेट में आ गया। परिजनों की सूझबूझ और हमदिया अस्पताल के डॉक्टरों की तत्परता ने बच्चों को नया जीवन दिया है। परिजन जब किशोर को लेकर अस्पताल पहुंचे तब उसकी दिल की धड़कन रुक चुकी थी और शरीर पीला पड़ गया था। पिछले साल की घटना से सबक लेकर इंदौर में इस बार 60 से ज्यादा जल जमाव स्पॉट खत्म किए। शहर में जो पक्के डिवाइडर बनाए गए हैं उनमें भी पानी सड़क के इस पार से उस पार जाने के लिए होल किए गए हैं। शहर में कलेक्टोरेट तिराहा, परदेसीपुरा चौराहा, पलसिया चौराहा, रसोमा लेबोरेटरी, MR10 ब्रिज, सुदामा नगर सहित 100 से ज्यादा जगहों पर जल जमाव होता है।
पीजी में प्रवेश के लिए बढ़ी तारीख, 10 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी, 21 तक होगा सीटों का आवंटन। मध्य प्रदेश के महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पीजी कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग में बड़ी राहत दी है। अब विद्यार्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन कर सकेंगे। भोपाल जिला कार्य समितियों के गठन में खींचतान, नेताओं की भोपाल दौड़ तेज। भाजपा जिलों में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है। पुराने, नए और दूसरे दलों से आए नेताओं को एडजस्ट करने की चुनौती जिला अध्यक्षों के सामने है। हर कोई संगठन में अपनी जगह पक्की करने के लिए सक्रिय है। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर कलेक्टर के नाम पर साइबर ठगी की कोशिश, साइबर पुलिस कर रही जांच। उमरिया में कलेक्टर धीरेन्द्र कुमार जैन के नाम से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर ठगी की कोशिश की जा रही है। आरोपी सस्ते दामों में घरेलू सामान बेचने का झांसा दे रहे हैं। कलेक्टर ने मामले की शिकायत साइबर सेल में दर्ज कराई है और जनता को सतर्क रहने की अपील की है। एमपी के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट में 7 मौतें, अब देश भर में कैथ लैब डॉक्टरों की जांच होगी। मध्य प्रदेश के दमोह के मिशन में अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा सर्जरी से 7 रोगियों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC ने देश भर के कैथ लैब में काम करने वाले डॉक्टरों के सत्यापन करने के लिए कहा है। आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। रेलवे ने स्टैंड अलोन CCTV कैमरे लगाए, ट्रेन से ट्रेन तक रहेगी नजर, सुरक्षित होगी यात्रा। कटनी सतना रेल लाइन पर यह प्रयोग किया गया है। इस रूट पर ट्रेनों पर पथराव के साथ ही हाल दिन में लूट और चोरी की कई वारदातें सामने आ चुकी है। अधिकारियों का दावा है कि इससे वारदातों पर रोक लगेगी और यात्री सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। ऑनलाइन कुत्ता खरीदने में 1,70,000 की ठगी, जहर खाकर महिला ने की आत्महत्या। साइबर ठगी आर्थिक रूप से लोगों को इतना तोड़ रही है, पीड़ित अब आत्महत्या तक के लिए मजबूर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 महीने के भीतर ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी है। वृद्ध महिला से चैन छीनकर भागे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पानी मांगने के बहाने की थी वारदात। शहडोल जिले के अमलाई में 80 वर्षीय महिला से चैन स्नैचिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पानी मांगने के बहाने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी से 80,000 रुपये मूल्य की चैन बरामद कर ली है। फफूंदनाशक दवाई से सोयाबीन के बीज पनपे नहीं, 1500 एकड़ फसल खराब, दुकान सील। आष्टा के कनौद रोड स्थित अंबिका पाटीदार ट्रेडर्स को अमानक फफूंदनाशक बेचने पर सील कर दिया गया। करीब 1500 एकड़ में बोई गई सोयाबीन फसल खराब हो गई। जांच में शिकायत सही पाई गई। कृषि विभाग ने दुकानदार और निर्माता कंपनी को 3 दिन में समाधान देने के निर्देश दिए हैं। 2 लाख तक के निवेश के लिए लगेंगे केवल 2 डॉक्यूमेंट्स, नई पीढ़ी को राहत। डिजिटल गोल्ड शुद्धता और सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं होती, यह BIS के मानकों को अनुरूप होता है। MP में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक। आरक्षण के आधार पर प्रमोशन की बाट जोड़ रहे कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण की नई नीति पर सरकार से जवाब मांगा है। गलती से दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो गए 1 लाख रुपए, सामने वाले से नहीं हुआ संपर्क, बैंक ने भी हाथ खड़े किए। यह कहानी उज्जैन के चेतन सिंह तोमर की। चेतन अपने एक परिचित को राशि ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन गलती से UPI ID दर्ज होने के कारण पैसे गलत खाते में ट्रांसफर हो गया। उन्होंने सामने वाले से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अब स्कूलों में बगैर लाइसेंस नहीं ले जा सकेंगे वाहन, नोटिस जारी। स्कूली छात्र अगर बाइक या अन्य वाहन चलाकर स्कूल पहुंच रहे हैं तो अब स्कूल प्रबंध की जवाबदारी रहेगी। भारी बारिश के बाद बरगी डैम के 13 गेट खुले, नर्मदा ने धारण किया विकराल रूप। भारी बारिश के चलते बरगी डैम के 13 गेट खोले गए हैं। इससे नर्मदा तटों से लगे नरसीपुर, नर्मदापुरम और सीहोर जिले में जल स्तर बढ़ने के कारण हालात बिगड़ने की संभावना बढ़ गई है।
जहां खाली नहीं था पद वहीं कर दिया टीचर्स का ट्रांसफर, सामने आई बड़ी लापरवाही। शिक्षा विभाग द्वारा टीचर्स के तबादलों में लापरवाही देखी जा रही है। यहां सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए शिक्षकों का उन विद्यालय में ट्रांसफर कर दिया जहां कोई पद रिक्त नहीं था। एमपी में सैकड़ों साल पुरानी नर्मदा माता की मूर्ति चोरी, सुरक्षा पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश में चोरों ने सैकड़ों साल पुरानी नर्मदा मां की मूर्ति चुरा ली। इस घटना के बाद सुरक्षा के जिम्मेदार लोगों पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।